आज कौन सा वार है? सोमवार। और सोमवार के बाद मंगलवार के बाद बुधवार के बाद याद है गुरुवार के बाद और शनिवार के बाद कितने वार हुए? 7 वार हुए। आज एक वार और जोड़ लो। अभी तक कितने वार थे? 8वां वार बताऊं? वह है परिवार। परिवार कितने वार हो गए? 8। अभी तक कितने वार जानते थे? 7। आज से अब कितने वार कहेंगे? परिवार 8वां वार है। परिवार में हम लोग जन्म लेते हैं। एक परिवार होता है, उसमें हमारा जन्म होता है। हम उसका चुनाव नहीं करते हैं कि हमें किस परिवार में किस माता पिता के बीच आना है। एक निरीह बच्चा एक परिवार में आता है, लेकिन धीरे 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 बढ़ता चला जाता है और उसी परिवार में वह अपनी गृहस्थी शुरुआत करता है। और गृहस्थी की शुरुआत कब होती है? गृहस्थी की शुरुआत होती है वर और वधू के मिलने से, शादी से, विवाह से गृहस्थी की शुरुआत होती है। परिवार तभी अच्छा माना जाएगा जब उस परिवार में रह करके हम सुख शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। इसके बिना उस परिवार में रहना जैसे भीड़ में रहना। कैसा है? जैसे एक धर्मशाला में रहना। एक धर्मशाला होता है तो लोग आते हैं, आकर के रहते हैं, किसी से कोई मतलब थोड़े है वहाँ। कभी कोई आया, कभी कोई गया, कभी कोई आया, कभी कोई गया। लोगों का दिन रात आना जाना लगा रहता है। कभी कोई खा रहा है, कभी कोई खा रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इस प्रकार से यह धर्मशाला का नियम है। लेकिन परिवार का नियम बिल्कुल अलग है। परिवार एक वह संस्था है जहाँ अपनों के बीच रहना होता है। अपने लोग होते हैं जहाँ पर एक दूसरे का सरोकार होता है, एक दूसरे के साथ में गहरा संबंध होता है, एक दूसरे के स्वास्थ्य और मानसिकता का ध्यान रखा जाता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखा जाता है। उसे कहते हैं परिवार। जहाँ माता हो, पिता हो, बाल बच्चे हो, बहू हो, बेटे हो, सास हो, एक सभी प्रकार का एक संगठित लोगों का जो समूह है वह परिवार है। अब उस परिवार में रह करके हम जब सुख और शांति का अनुभव करते हैं, परस्पर में एक दूसरे के साथ में प्रेम का अनुभव करते हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होता है, एक दूसरे को देख करके खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब समझो उस परिवार में रहने का लाभ मिला। और नहीं तो ऐसा यदि नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? धर्मशाला कहेंगे। यह कैसे हो?
और इसी को किसी भी कार्य को जब हम अच्छे ढंग से करते हैं, किसी भी संस्था को एक व्यवस्थित तरीके से चलाते हैं, किसी भी ऑफिस में एक सुंदर सिस्टम दे दिया जाता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, उसमें जो रिजल्ट आ रहा था वह रिजल्ट बढ़ जाता है, अच्छा आने लगता है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा हम परिवार को व्यवस्थित करें, परिवार का ऐसा प्रबंधन करें, ऐसा मैनेज करें परिवार को कि उस परिवार में सभी एक दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव बना करके रख सकें। तब समझेंगे उस परिवार से हमें जीवन में जो सचमुच मिलना चाहिए उसका लाभ है। और ऐसे ही परिवार में लोग क्या होता है, घर के लोग आकर के रहना पसंद करते हैं, दूसरे लोग आकर के रहना पसंद करते हैं। नहीं तो जहां पर परस्पर संघर्ष हो तो फिर क्या होता है, तो फिर घर से बाहर रहना पसंद करते हैं, घर में आना कम से कम चाहते हैं। इसके लिए हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसा ढंग अपनाएं जीवन में जिससे हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन सुखद हो, शांतिमय हो, आनंद पूर्ण हो। इसके लिए हमें काम करना चाहिए। मैंने जैसे कहा कि गृहस्थी की शुरुआत होती है शादी से, वर और वधू का मिलना, यही से शुरुआत होती है। कभी भी ये शुरुआत परिवार का विस्तार जब हुआ होगा तो यहीं से हुआ होगा, ऐसे ही है। इसलिए खास जिम्मेदारी इन दोनों की हो जाती है, क्योंकि घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं वे तो अब उस अवस्था में नहीं रह गए कि वो घर का कमांड संभाल सके, अन्य कार्य व्यवहार देख सकें और घर की पूरी व्यवस्था देख सकें। बच्चे अभी छोटे हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है। सारी जिम्मेदारी घर की होती है। घर में जो अभी समर्थ लोग हैं, पति पत्नी के रूप में या बेटा और बहू के रूप में, उनकी होती है। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे कि जिस घर में पति और पत्नी दोनों प्रेम से रहते हैं, 3 पीढ़ी का लाभ होता है। और दोनों जब लड़ते हैं, पति पत्नी आपस में संघर्ष करते हैं, तो 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कैसे? तो पहली पीढ़ी है माता पिता अर्थात घर के बुजुर्ग लोग। जब दोनों परस्पर लड़ते हैं तो क्या होता है, घर के जो बुजुर्ग हैं न उनके प्रति सम्मान का भाव होता है, न उनकी सेवा होती है। ये पहली हानि है, पहली हानि है। दोनों जब प्रसन्न होंगे तो ये मान करके चलो, परस्पर में प्रेम से रहेंगे तो यह मान करके चलें आप कि घर के बुजुर्गों का सम्मान जरूर होता होगा, वहां होगा ही, वहां सेवा होगी ही। दूसरी पीढ़ी स्वयं है, दोनों जब प्रेम से रहते हैं तो फिर क्या होता है, दोनों प्रगति करते हैं। जिस क्षेत्र में होते हैं प्रगति करते हैं, कोई भी काम हो, चाहे वो खेती की काम हो
या फिर नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, या केवल एक ही कोई नौकरी कर रहा हो, एक घर संभालती हो, या जैसा भी हो, ये आपस का जो कनेक्टिविटी है ना, आपस का जो संबंध है ना, ये इतना महत्वपूर्ण है। और मैं इसके बारे में कई बार कहा कि इसके लिए धन महत्वपूर्ण नहीं है। आप किसी को धन दे करके, कपड़ा दे करके, खाने पीने की चीजें दे करके उनके साथ बढ़िया संबंध बनाए रख सकेंगे, ये नहीं होगा। खास करके अपनों के बीच। अब कोई मेहमान आए हैं, 6 महीना, साल में या साल 2 साल में एक बार आया है, चलो कपड़ा दे दो, हाँ अच्छा है भाई, कुछ पैसा दे दो, ठीक है, कुछ और कुछ दे दो। लेकिन घर वालों के लिए क्या करेंगे आप? क्या उनको यही महत्वपूर्ण है? उनके साथ में परस्पर में प्रेम चाहिए, विश्वास चाहिए, सम्मान चाहिए, उनके साथ में वार्ता चाहिए, उनके दुख सुख को महसूस करना होगा। सहानुभूति ही नहीं, समानुभूति करनी होगी। सहानुभूति तो ठीक है, लेकिन साथ साथ में समानुभूति चाहिए उसको। और यह जब होगा तभी जाकर के परस्पर का संबंध मधुर होता है। जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट और बालू ऐसा गारा बनाते हैं, पानी डाल करके सीमेंट बालू मिला लिए, पानी मिला लिए और गारा बनाते हैं, और ईंटों को जोड़ने के लिए बीच में रखते चले जाते हैं, तो ईंट एक दूसरे के साथ में जुड़ती चली जाती हैं। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला यदि कोई अवयव है, वो क्या है? वह है विश्वास और प्रेम। ये चाहिए। और यदि ये दोनों जब कमजोर हो जाते हैं, तब समझ लो मनुष्य बिखरने लगते हैं। मनुष्यों को जोड़ने वाला यदि कुछ है तो वह है विश्वास और प्रेम। इसको विकसित करना चाहिए, जीवन में विकसित करना चाहिए। जैसे आप अपने घर में धन को विकसित करते हैं, बढ़ाते हैं, जो कुछ हमारे पास होता है उससे हम ज्यादा चाहते हैं और बेहतर चाहते हैं। जो कुछ हम लोग के पास होता है उससे हम और बेहतर, और अधिक, और अच्छा चाहते हैं। जैसे जो स्वास्थ्य भी हमारे पास है, हम क्या चाहते हैं? हमारा स्वास्थ्य और अच्छा हो जाए। जो संबंध आपस में है एक दूसरे के साथ में, चाहे वो पति पत्नी हो, भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, सास बहू हो, कोई भी संबंध हो, बेहतर और बढ़िया संबंध हो और अच्छा महसूस होने लग जाए साथ में रह करके। ऐसे ही जो कुछ हमारे पास धन है, क्या चाहते हैं? वह धन और बढ़ जाए, और बढ़ जाए। जो हमारे मन में शांति है, जितने भी हमारे मन में संतुष्टि है, वह हमारे मन की शांति और गहरी होती चली जाए, और गहरी होती चली जाए। यह हम सबकी हार्दिक इच्छा होती है। यह अपने आप नहीं होगा, ये ध्यान रखो। यह अपने आप नहीं होगा। जैसे धन अपने आप नहीं बढ़ता है, धन अपने आप नहीं बढ़ता है, करना पड़ता है। ऐसे ही अन्य चीजें भी अपने आप नहीं बढ़ती हैं, उसके लिए भी आपको समय देना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। तो परस्पर प्रेम चाहिए। और मैंने कहा जब प्रेम कमजोर होता है तो लोग बिखरने लगते हैं। उसी प्रकार से जैसे ईंटों के बीच में सीमेंट जब कमजोर हो गई, बालू और सीमेंट का गारा जो है कमजोर हो गया, तो ईंटें बिखरने लगती हैं, खिसकने लगती हैं। ऐसे ही प्रेम और विश्वास जहाँ कम हुआ, ये खिसकने लगते हैं, हटने लगते हैं। इसलिए इसको बनाए रखना है। कैसे पता चले?
पता कैसे चले कि परस्पर का प्रेम कम हुआ? क्या है ढंग उसको जानने का? उसको जानने का एक बड़ा सरल सा उपाय है। आप लोग कभी भी देख लेंगे क्या होगा, जहां परस्पर में प्रेम होगा, ये गुरुदेव जी भी प्रायः कहा करते थे कि एक बार 24 घंटे में परिवार में एक साथ बैठो और हंसी का कहा हो जाए, मतलब आपस में हंस हंस के बातें करो। और जिस परिवार में पति चाहे पत्नी हो, चाहे और भी परिवार के जितने सदस्य हैं, परस्पर में हंस हंस के बातें करते हैं, तो अंदर की कुंडी खुली हुई है, दिल की कुंडी खुली हुई है, ओपनली है बिल्कुल। तो पहले संकेत क्या होता है? परस्पर की हंसी कम हो जाती है, बंद हो जाती है। अब समझ लो, अभी तक तो हंस हंस के बातें करते थे, अब क्या हुआ है? कुछ तो इंडिकेट हो रहा है, अब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मन में फर्क आया है। और ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा? बातचीत कम होने लग जाएगी, और ध्यान नहीं देंगे तो बातचीत भी बंद हो जाएगी। ये ध्यान दो, हर आदमी के अंदर में एक डोर है, रबर की डोर। हर आदमी के भीतर में रबर की एक डोर है। अब रबर की डोर का मतलब नहीं कि चीर के देखो तो कोई रबर की डोर मिले, वो रबर की डोर है, मान अभिमान की डोर है, स्वाभिमान की डोर है। और जब आपस में किसी बात को लेकर के टकराते हैं तो जो डोर है ना, वो डोर तन जाती है। रबर की है ना, रबर की डोर तन जाती है। यदि ध्यान दिया गया, आपस में मिलकर के फिर से मान मनोबल कर लिया गया, या कहा गया भाई क्षमा करें, गलती हो गई, सॉरी, या जैसा भी होगा, गलती कबूल लिए, तो जो तनी हुई जो डोर है ना, वो फिर से वापस रबर को है ना, रबर तानो तो फैल जाती है। और जब छोड़ो जैसे, क्योंकि फिर से आपने उस पर काम किया तो रबर की डोर फिर से वापस आ जाती है। और कहीं ध्यान नहीं दिए तो जानते हैं क्या होगा? वो रबर की डोर और तनती चली जाती है, और तनती चली जाती है, और टकराने की संभावना, और टकराने की संभावना। और फिर क्या होता है? जब फिर से टकराते हैं तो पुरानी बातों को याद करते हैं। हाँ, तुमने 4 दिन पहले भी यही कहा था, हाँ साल भर पहले भी तुमने वही इस प्रकार गलती की थी। अब पुरानी बातों को खोद खोद करके इकट्ठा किए रहते हैं, और जैसे अवसर मिलता है भड़बड़ भड़बड़, जैसे चना फूटता है ना भड़भूज के पास में, वैसी भड़बड़ भड़बड़ सब फूटने लग जाते हैं। और वह आवाज घर की दीवार से बाहर निकल जाती है और लोगों तक पहुंच जाती है। और नहीं ध्यान दिए तब भी तो वह डोर फैल करके टूट जाती है। समझ गए? वह डोर क्या होती है? टूट जाती है। और जानते हैं फिर क्या होता है टूटने के बाद में? जब प्रेम का धागा टूट जाता है ना, तो जोड़ने पर भी क्या हो जाता है पता है? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े सो गांठ, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये रहीमन कवि का मानना है। मेरा मानना थोड़ा भिन्न है। मैं क्या मानता हूँ? मैं मानता हूँ फिर से टूटेगा, टूटा है तो फिर से जुड़ेगा। हम धागा नहीं है, हम इंसान हैं, हम इंसान हैं। हम फिर से उसी रूप में आ सकते हैं। कहने का मतलब प्रेम की पुनर्स्थापना कर सकते हैं, और जैसे पहले था उसको फिर से वापस ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बड़ी ईमानदारी की चाहिए, आवश्यकता होती है, और बड़ी विनम्रता जरूरत है, और कबूल करना पड़ेगा मेरी गलती है, ये कबूल करना पड़ेगा। और साथ साथ में क्षमा मांगने की क्षमता और क्षमा करने की योग्यता होनी चाहिए। और ये सारी चीजें जब आप सचमुच पूरे समर्पण भाव से करेंगे तो बिना गांठ के भी आप जोड़ सकते हैं। यह असंभव नहीं है, असंभव नहीं। बस चाहें आप चाहें
देखिए भाव सही होगा ना, मैं बता रहा हूं आपको, भाव सही होगा ना तो कभी किसी बात को लेकर के टकरा गए भी, भाव सही होगा और किसी बात को लेकर टकरा गए और बहुत ज्यादा टकरा गए तो भी आप वापस आ सकते हैं। और भाव का ही अभाव हो गया है, भाव का कुभाव हो गया है, तब तो छोटी सी भी एक टकराहट चिंगारी का काम करती है और वो जैसे शीशा टूटता है तड़ाक से, वैसे तोड़ करके अलग कर देती है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, भाव वो सही यदि है तो आप फिर से वापस आ सकते हैं। क्या सचमुच फिर से आप प्रेम की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं? होगा, क्यों नहीं होगा, हम इंसान हैं, होगा। पति और पत्नी दोनों साथ रहते थे, परस्पर प्रेम से रहते थे, लेकिन किसी बात को लेकर के टकरा गए और टकराहट इतनी बढ़ती चली गई, विवाद इतना होता चला गया, यहां तक बात आ गई दोनों बैठकर क्या कह डाले, अब हो जाए तलाक, पराकाष्ठा, हो जाए तलाक, कह तो दिए, लेकिन फिर भी क्या मन में था, ऐसा न हो। जब आदमी जोश में होता है ना तो एक चीज खो देते हैं। क्या चीज खो देते हैं? होश खो देते हैं और शब्दों का संयम खो जाता है, तो नहीं कहने योग्य शब्द भी वह कह डालता है। तो क्या उसके लिए प्रतिबंध, वो शर्त क्या रखते हैं, उसके लिए कंडीशन रखते हैं कि ये जो कमरा में एक गमला है उसमें एक पौधा है, जिस दिन वो पौधा सूख जाएगा ना उसी दिन हम लोग तलाक ले लेंगे। क्या तय करते हैं? जिस दिन ये गमला का पौधा सूख जाएगा उसी दिन हम दोनों तलाक ले लेंगे। अब क्या हुआ, रात में सो जाते थे दोनों, तो पत्नी क्या करती थी, रात में उठती थी चुपके से और एक लोटा पानी ला करके पौधे में डाल देती थी ताकि ये सूखे मत। और यही काम पति महोदय करने लग गए, वो भी चुपके से उठता था और एक लोटा पानी उस पौधे में गमले में डाल देता ताकि वो पौधा ना सूखे। ऐसा कई दिन तक चलता रहा। एक दिन संजोग ऐसा कि दोनों ही एक साथ पानी डालने के लिए आ गए और आपस में टकरा गए। जानते हो क्या हुआ? दोनों खूब रोए पहले तो, और कहा ये गलती हम लोग ने कैसे कर डाली है, और फिर से उसको समाप्त किए जो भी वो लोग बोले थे, और फिर से वही रूप आ गया जो पहले था। कहने का मतलब यह है, भाव यदि सही है ना, भाव सही है तो हम फिर से प्रेम की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम व्यक्ति को वस्तु से ज्यादा महत्वपूर्ण समझें। व्यक्ति का हम वस्तु का हम उपयोग करते हैं और व्यक्ति से हम व्यवहार करते हैं। उपयोग करना अलग है। मनुष्य कोई वस्तु नहीं है। आपके पास में मोबाइल है, आप मोबाइल को घर में छोड़ दें और 15 दिन उसका उपयोग न करें, 16वें दिन यदि गए और फिर से उपयोग करेंगे तो मोबाइल शिकायत नहीं कि 15 दिन तो मुझे छुए नहीं, मत छुओ अभी, ऐसा नहीं कहेगा। लेकिन किसी आदमी से घर के 15 दिन तक न बात करो और 16वें दिन जब बोलना चाहो तब क्या होगा, समझ रहे हैं ना? उनकी तरफ देखो ही मत, कुछ अलग ही हो जाएगा मामला। तो वस्तु, गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, जन धन है, धन धन नहीं है। जिस घर में वस्तु का महत्व व्यक्ति से अधिक है वह घर नहीं, वह कारखाना है। क्या कहा? जिस घर में वस्तु से भी व्यक्ति का महत्व वस्तु से कम है, या व्यक्ति का महत्व वस्तु का महत्व व्यक्ति से भी ज्यादा है, वह घर नहीं है, वह क्या है? कारखाना है, कारखाना है। इसलिए
व्यक्ति के महत्व को समझे हम। वस्तु तो खराब हो सकती है और उस खराब वस्तु को आप फिर से खरीद के घर में ला सकते हैं। वस्तु टूट सकती है, फूट सकती है, उसे आप फिर से परचेस कर सकते हैं, खरीद के ला सकते हैं। अपने परिवार के लोगों को कहाँ से खरीदेंगे? अपने बेटा को खरीद के लाएंगे, पत्नी को खरीद के लाएंगे, पति को खरीद के लाएंगे, माता पिता को खरीद के लाएंगे? किसको खरीद के लाएंगे? क्या ये खरीदने की चीजें हैं? क्या उनसे पैसे से खरीदते हैं इन सब चीजों को? नहीं। इसलिए वस्तु के महत्व को मत देना, महत्व देना हमेशा व्यक्ति को महत्व देना। एक पति और पत्नी उदाहरण है, दोनों साथ रहते थे, बड़े घराने, धनी आदमी। पत्नी का जन्मदिन, पति ने एक कार ला करके पत्नी को गिफ्ट दी। पत्नी का जन्मदिन था, उसने कहा आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये कार तुम्हें गिफ्ट में और चाबी सौंप देता है। पत्नी भी खुश, भले बड़े घर हो लेकिन कार गिफ्ट में मिले, अच्छा लगा। पति ने कहा कि मैं बच्चों को संभालता हूँ, नई कार का तुम थोड़ा आनंद ले आओ, आनंद लो जाओ। चाबी लेती है, गैरेज से कार निकालती है, बाहर निकल जाती, दूर चली जाती है वो ड्राइववे में और घूम करके लौटती है। कार, नई कार चला करके अच्छा उनको महसूस हो रहा था और लौट रही थी। ऐसा संजोग, जो सड़क के बीच में जो डिवाइडर होता है ना, उसमें जाकर के कार टकरा गई। नई कार आज शोरूम से बाहर आई हुई है और वो टकरा गई। बाहर से उसका जो चेहरा था वह भी डैमेज हो गया। गाड़ी रुक गई, उनके तो आंखों से आंसू आने लग गए। मैं क्या जवाब दूंगी अब? इतने में पुलिस आ गई। कहा मैम जरा अपना ड्राइविंग लाइसेंस और कार की जो कागज़ दे दीजिए, निकालिए जरा से। तो सामने वो होता है ना खोलने वाला, डिक्की टाइप का, निकालती है। एक ब्राउन कलर का लिफाफा निकालती है। जब उसको उलटती है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उसमें उसके रजिस्ट्रेशन, जो कुछ था गाड़ी का कागजात, वो सब बाहर निकलता है और साथ में एक छोटा सा कागज और निकलता है। उस कागज में क्या लिखा था? उसके पति ने लिखा था अपने हाथों से, कलम से, कि प्रिय पत्नी, गाड़ी को यदि कुछ हो जाए तो चिंता मत करना, मैं गाड़ी से नहीं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या लिखा? मैं गाड़ी से नहीं तुमसे प्रेम करता हूँ। इस वाक्य को सुन करके फिर से रोने लगी वो। समझ रहे हो क्या महसूस हुआ होगा उनको? क्या फीलिंग हुई होगी? अब उसकी कैसे भाव जगा होगा? मतलब वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कौन है? व्यक्ति महत्वपूर्ण है, घर के सदस्य महत्वपूर्ण है। इसलिए हम परिवार को कुछ ऐसा दें, उनके साथ में कुछ ऐसा व्यवहार करें, कुछ ऐसा प्रेम पूर्ण, कुछ ऐसा समर्पण भाव। स्वार्थ नहीं चाहिए मुझे। गुरुदेव जी कहा करते थे, प्रेम पैदा कब होता है? उनकी पुस्तक है 2.5 आखर, पढ़ना शुरू में ही आया 2.5 आखर प्रेम का। उसमें लिखते हैं कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम प्रेम पढ़ लो तो क्या प्रेम पैदा हो जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। प्रेम पढ़ने का विषय नहीं है, जीने का विषय है, जीने का विषय है। और इसमें सबसे बड़ी बाधा है, वह है स्वार्थ। स्वार्थ तो चाहिए ही, लेकिन एक होता है पशुता का स्वार्थ, एक होता है मनुष्यता का स्वार्थ। पशुता, कुत्ते के बीच में रोटी रख दो तो लड़ कर के खाएंगे, लेकिन मनुष्यों के बीच में रोटी रख दो बांट कर खाएंगे। लेकिन जब मनुष्य भी लड़ने लगे तब क्या कहें? तब क्या कहें? एक व्यक्ति ने एक साधक से कहा, इस कुत्ते में और आप में क्या अंतर है? इस कुत्ते में और आप में क्या अंतर? कुछ भी पूछ सकता है कोई। उसने कहा कि जब मैं लोभ करता हूं, जब मैं द्वेष और नफरत करता हूं, जब मैं
अनैतिक कार्य करता हूं तो मेरे से श्रेष्ठ है कुत्ता। लेकिन जब मैं नैतिक कार्य करता हूं, निर्लोभी, निर्मोही और निष्कामी होता हूं तो मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। कुत्ता श्रेष्ठ नहीं है। हम कई बार पशुओं से भी भयभीत हो जाते हैं। इसलिए स्वार्थ का त्याग, स्वार्थ का त्याग का मतलब दूसरे के हित की चिंता। प्यार की परिभाषा ही यही है, दूसरे के हित की चिंता। ये छोटी बात, छोटी परिभाषा है। प्यार का मतलब क्या है? दूसरे के हित की चिंता। जिससे प्रेम करोगे क्या उनके दोष दिखाई देंगे? क्या उनसे नफरत होगी, घृणा होगी? काहे का प्रेम? नहीं संभव है। एक छोटा बच्चा था, भाई बहन, दो बच्चे थे। तो भाई लगभग वही 8-9 साल का रहा होगा और बहन 6 साल की रही होगी, 6 साल की। तो एक दिन छोटी बहन थी, बहन ने पूछा, भैया प्रेम का क्या अर्थ है? भैया प्रेम का क्या अर्थ है? तो उसने क्या कहा, छोटी मेरे बैग से तुम चॉकलेट रोज निकाल के खा जाती हो, फिर भी मैं उस बैग में और चॉकलेट रोज रख देता हूं। क्या कहा? मेरे बैग से रोज तुम चॉकलेट निकाल के खा जाती हो, लेकिन मैं फिर भी उसमें रोज एक चॉकलेट रख देता हूं। समझ रहे हो इसका भाव? कितना साफ है ये। पता है भाई को कि मेरी बहन निकाल के खा जाती है, लेकिन फिर भी वो रखता है, मेरी बहन है। प्रेम यह है, दूसरे के हित की चिंता। जिस दिन हम दूसरे की चिंता करने लग जाएंगे, अपनी पत्नी की चिंता करने लग जाएंगे कि मैं अपनी पत्नी को सुख से कैसे रखूं, पति को सुख से कैसे रखूं, माता पिता को आनंद कैसे दे सकूं, और अपने बच्चों को माता पिता समझ लें कि मैं कैसे उनको अधिक से अधिक आराम और सुख दे सकूं, सास और बहू के बीच यही भाव आ जाए, ननद और भावज के बीच यही भाव आ जाए, उस परिवार में सुख और शांति अपने आप आ जाएंगे। लाना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए हमें क्या करना है? निस्वार्थ प्रेम। ये विषय बहुत लंबा है, अभी आधा हुआ है, अब टाइम पूरा हो गया है, 5 बज रहा है। थोड़ी देर ध्यान करें, कुछ मिनट। सभी आंखें बंद कर लें। आज थोड़ा 5 मिनट ज़्यादा। स्थिर आसन से बैठें, सीधे बैठें, तनाव रहित, आंखें बंद हो, चेहरे में कोई सिकन नहीं, पूरा शरीर रिलैक्स, एकदम ढीला। गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। पूरा संकल्प भाव, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, मैं यह कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं करके ही रहूंगा। पूरा विश्वास भाव, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं करके ही रहूंगा। कुछ नहीं चाहिए मुझे, इस संसार का एक कण भी नहीं चाहिए। निष्काम भाव, पूर्ण निष्काम। मैं कुछ नहीं चाहता,
मैं पूर्ण हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, मैं मालिक हूँ अपने विचारों का, अपनी भावनाओं का, अपने शब्दों का। मैं मालिक हूँ अपने कर्मों का, और मैं वही करता हूँ जिससे मुझे सुख और शांति का अनुभव हो, दूसरों को तकलीफ न हो। मैं वही बोलता हूँ जिससे दूसरों का दिल न दुखे, क्योंकि मैं मालिक हूँ। मैं मालिक हूँ अपने विचारों का, वही विचार सोचता हूँ जो सचमुच जीवन में मैं चाहता हूँ। अनावश्यक और व्यर्थकारी विचार नहीं सोचता हूँ। मेरे मन में बिल्कुल पॉजिटिव विचार आते हैं और जो नेसेसरी हैं, आवश्यक विचार आते हैं, क्योंकि मैं मालिक हूँ। मैं शांत रहता हूँ, मेरा मन शांत है, पूर्ण शांत, पूर्ण जागृत, तटस्थ भाव। मेरा शरीर शांत है, सांस शांत है, मन भी शांत है, मेरा मन शांत है। मैं अच्छा महसूस करता हूँ, मैं स्वस्थ महसूस करता हूँ। मुझे अपने आप से जीतना है। आई एम विनर, मैं विजेता हूँ, मैं विजेता हूँ। मैं पूर्ण शांत हूँ, एकदम शांत, निष्कंप, पूर्ण निर्विचार। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ। सभी आंखें बंद रखेंगे। भीतर में गहरी शांति का अनुभव करते जाएं। अकेलापन का अनुभव करें। विशाल समुद्र के बीच एक पर्वत शिखर पर मैं बैठा हूँ। हजारों किलोमीटर एक पक्षी भी पंख नहीं फड़फड़ाते, कोई व्यक्ति नहीं, केवल मैं। उस शिखर पर मैं, केवल मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, शांत।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अहम शुद्ध चैतन्य अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अजराहम अमराहम। जिस शांति का अनुभव किए हैं उसे भीतर से महसूस करते हुए जब पूर्णता का बोध हो अपनी आंखें धीरे से खोल सकते हैं।